कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत को कब तक मिलेगी? उसे किन लोगों को पहले दिया जाएगा? टीकाकरण की व्यवस्था कैसी होगी? इन सब सवालों के जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिए हैं। अपने साप्ताहिक कार्यक्रम संडे संवाद में उन्होंने बताया कि सरकार हर एक नागरिक को वैक्सीन मुहैया कराने की तैयारियों में लगी हुई है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ भारतीयों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार 40 से 50 करोड़ डोज हासिल और इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन तैयार होने के बाद टीकाकरण के लिए प्लान बन रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री एक फॉर्म तैयार कर रही है। इसमें राज्य प्राथमिकता वाले समूहों की डिटेल्स भरेंगे। इन लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन खास तौर पर कोविड-19 के मैनेजमेंट में लगे हेल्थ वर्कर्स को पहले मिलेगी। इसमें सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, स्टाफ, आशा वर्कर्स, सफाई कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक यह कवायद पूरी होने की उम्मीद है। राज्यों से कोल्ड चेन के अलावा वैक्सीन स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के कई पहलुओं पर भी डेटा मांगा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार कोविड-19 के इम्यूनिटी डेटा पर भी नजर रख रही है। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस लगातार 13वें दिन 10 लाख से कम रहे हैं। रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 9,37,625 एक्टिव मामले हैं, जो कि मामलों का 14.32% है। पिछले 24 घंटों के भीतर 75,829 नए मरीज मिले हैं, जबकि 42,260 लोग ठीक हुए हैं। यह ट्रेंड भी पिछले कई दिनों से बरकरार है कि नए मामलों से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल मामले 65,49,373 हो गए हैं, जबकि 1,01,782 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना वायरस महामारी को 55,09,966 लोगों ने मात दी है। देश में कोविड-19 का रिकवरी रेट 84.13% हो गया है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1.55% रह गई है। भारत में पिछले 13 दिनों में एक्टिव केसेस 10 लाख से कम आ रहे हैं। रविवार सुबह तक 9,37,625 एक्टिव मामले थे, जो कि कल के मुकाबले 7,371 ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 12 दिन का डेटा सामने रखा है। इस दौरान रोज नए मामलों से ज्यादा संख्या में मरीज डिस्चार्ज हुए। यह ट्रेंड इसलिए भी अहम है क्योंकि नए केसेस की संख्या पिछले कुछ हफ्तों में कम हुई है। पिछले 24 घंटों में जो रिकवरी हुई है, उनमें से 75.44% केवल 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में चल रही लोक जनशक्ति पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया गया है। बैठक में लोजपा भाजपा सरकार का प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि लोजपा के सभी विधायक पीएम मोदी के हाथों को और मजबूत करेंगे। बैठक में 1 साल से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर लोजपा पीछे हटने को तैयार नहीं है। लोजपा की बैठक में पार्टी के सभी सदस्य मौजूद थे। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक ने बीजेपी के साथ गठबंधन के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि उसके विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। एलजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल खालिक ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि वैचारिक मतभेदों के कारण जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में लोजपा आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। राष्ट्रीय स्तर व लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी का मजबूत गठबंधन है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रविवार को पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा के दौरान अहम ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आते ही तीनों कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं
काले कानूनों को रद्द करके खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक दें। कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत है? क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की? और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पुराने जमाने में कठपुतली का शो होता था ना, याद है आपको? कठपुतली का शो होता था ना, याद है? कठपुतली चलती थी, कठपुतली चलती थी, पीछे से कोई चलाता था उसको, आगे बंदे होते थे ना, पीछे से कोई चलाता था। रावत जी, आपने कहा मोदी सरकार है। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी जीवन देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज के लिए प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन रविवार को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित किया गया था, जिसमें पहली और दूसरी पाली की परीक्षा पूरी सतर्कता के साथ पूरी हो गई। परीक्षार्थियों ने बताया कि कोरोना काल में इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सेफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तो है तो देना पड़ेगा, तो बस आए हैं देने। कि ऐसा है, जब मैं मेट्रो में एंट्री कर रही थी, एक्चुअली वहाँ पर बहुत भीड़ थी और ना तो आज सुबह से मुझे ओला मिल रहा था ना ही ऑटो मिला। इस चक्कर में मेरी एक फ्रेंड वापस भी चली गई और अब सेफ तो नहीं था, लेकिन फिर भी आना तो था ही पेपर देने। दिस इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, सो बट सिंस द पैंडमिक इज नोवेयर टू एंड in near future, so it's better to conduct the examination, and I think it will be a fair chance to all aspirants, because I hope all the precautions will be taken here, and even the aspirants themselves should be very aware and should be careful enough to attend the exam. Prepared for the May 31st because of our COVID-19. It has been postponed. Today it is happening. The exam is conducting, so we are very happy.